नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात प्रभावित। श्रीगंगानगर से ऋषिकेश जाने वाली गाड़ी बंद होने से हरिद्वार जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। धनियासर और नीमला थिराना में जीएसएस शुरू। बिसरासर, न्योलखी और उदासर छोटा में कार्य प्रगति पर। स्मार्ट कार्ड के बजाय ई लाइसेंस और ई आरसीसी के रूप में उपलब्ध हो रही आरसीसी डीएल 200 रुपए फीस भरे बगैर सुविधा का लाभ उठा रहे वाहन मालिक। मलेरिया डेंगू से बचाव के बताए उपाय। विश्व मलेरिया दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। जेईई मेंस रिजल्ट में चमके कॉन्सेप्ट क्लासेस के स्टूडेंट। रोहन ने हासिल किया 99.91% स्कोर। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल पर किसान आंदोलन के कारण पिछले कई दिनों से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विशेषकर श्रीगंगानगर से ऋषिकेश जाने वाली गाड़ी बंद होने से हरिद्वार जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इस समय हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में यात्री भार अधिक रहता है। दाह संस्कार के बाद हरिद्वार जाने वालों के साथ पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित कई रेल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। देखिए स्काई न्यूज चैनल के रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। जाम करके रख रहे हैं, जिंदगियां बंदियां बंदा ने सरकार ने सरकार जी माफ नहीं हो रही हकी मंगा के बनाने वास्ते रेलवे चैनल पर जाम किए पहली नौकरी एमएसपी खेती करो लागू करवाना उत्तरी श्रीगंगानगर ऋषिकेश रेल सेवा श्रीगंगानगर रेल सेवा गुरुवार को रद्द रही। वहीं गाड़ी धूरी सिरसा रेल सेवा और हिसार अमृतसर रेल सेवा 26 अप्रैल शुक्रवार को रद्द रहेंगी। श्रीगंगानगर अंबाला रेल सेवा गुरुवार को श्रीगंगानगर से प्रस्थान करने वाली भटिंडा तक संचालित हुई। अंबाला श्रीगंगानगर रेल सेवा गुरुवार को अंबाला से प्रस्थान करने वाली भटिंडा से संचालित हुई। बाड़मेर जम्मू तवी रेल सेवा गुरुवार को बाड़मेर से प्रस्थान करने वाली दिल्ली तक ही संचालित हो सके। जम्मू तवी बाड़मेर रेल सेवा गुरुवार को जम्मू तवी से प्रस्थान करने वाली दिल्ली से संचालित की गई। श्रीगंगानगर अंबाला रेल सेवा गुरुवार को श्रीगंगानगर से प्रस्थान करने वाली भटिंडा तक संचालित हुई। अंबाला श्रीगंगानगर रेल सेवा गुरुवार को अंबाला से प्रस्थान करने वाली भटिंडा तक संचालित हुई। वहीं ऋषिकेश बाड़मेर रेल सेवा गुरुवार को ऋषिकेश से प्रस्थान करने वाली भटिंडा से संचालित की गई। बाड़मेर ऋषिकेश रेल सेवा गुरुवार को बाड़मेर से प्रस्थान करने वाली भटिंडा तक संचालित की गई। अजमेर जम्मू तवी रेल सेवा गुरुवार को अजमेर से प्रस्थान करने वाली परिवर्तित मार्ग वाया जाखल धुरी लुधियाना होकर संचालित की गई। जम्मू तवी अजमेर रेल सेवा गुरुवार को जम्मू तवी से प्रस्थान करने वाली परिवर्तित मार्ग वाया लुधियाना धुरी जाखल होकर संचालित हुई। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के कार्यवाहक स्टेशन मास्टर जगत नारायण चौधरी ने बताया कि भटिंडा अंबाला सेक्शन से दूरी के पास रेल लाइन पर किसानों की ओर से जाम लगाने के कारण रेल यातायात प्रभावित होने से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को असुविधा हो रही है। श्रीगंगानगर से ऋषिकेश जाने वाली और ऋषिकेश से वापस श्रीगंगानगर आने वाली गाड़ी रद्द की गई है। श्रीगंगानगर से अंबाला जाने वाली व अंबाला से श्रीगंगानगर आने वाली ट्रेन भटिंडा तक जाकर वापस आ रही है। बाड़मेर से वाया हनुमानगढ़ होकर ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन भी भटिंडा तक ही जा रही है और भटिंडा से वापस बाड़मेर आती है। ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन के रद्द होने से हरिद्वार ऋषिकेश जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गाड़ी में अधिकतर यात्री हरिद्वार ऋषिकेश जाने वाले होते हैं। बुकिंग काउंटर पर रोजाना 6-7 टिकट वापस हो रहे हैं। वर्तमान समय में अधिकतर टिकट ऑनलाइन बुक हो रहे हैं। यहाँ से तत्काल के टिकट अधिक बनते थे, जो कई गाड़ियों का संचालन बंद होने के कारण बंद हो गए हैं। यहाँ जनरल के अधिक टिकट बनते थे। जनरल टिकट लेने वाले यात्रियों को ज्यादा परेशानी हो रही है। इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। रेल यात्रियों को तो काफी असुविधा हो रही है किसान आंदोलन की वजह से, और ये टिकट वापस हो रहा है। ये गंगानगर से ऋषिकेश जाने वाली और ऋषिकेश से वापस गंगानगर आने वाली गाड़ी कैंसिल है, और गंगानगर से अंबाला जाने वाली, अंबाला से गंगानगर आने वाली वो भटिंडा तक जाती है, और भटिंडा से वापस आ जा रही है। और इधर
बाड़मेर से ऋषिकेश जाने वाली जो हनुमानगढ़ होके जाती है, ये भटिंडा तक जा रही है और भटिंडा से ही वापिस बाड़मेर आती है। इसमें तो हरिद्वार ऋषिकेश जाने वाले यात्रियों को असुविधा हो रही है। इस गाड़ी में वहीं के यात्री ज्यादा होते हैं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले में स्वीकृत हुए कुल 5 जीएसएस में से 2 जीएसएस शुरू हो चुके हैं। शेष 3 जीएसएस का कार्य प्रगति पर है। आरडीएसएस स्कीम के तहत भी प्रथम चरण में जिले में कुल 7 जीएसएस स्वीकृत हुए थे। इसमें से कुछ जगह जीएसएस का कार्य जल्द पूर्ण होने वाला है। जोधपुर डिस्कॉम के एससी आरआर सहारण ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले में कुल 5 जीएसएस स्वीकृत हुए थे। इनमें से 2 जीएसएस धनियासर और नीमला थिराना चालू कर दिए गए हैं। शेष 3 जीएसएस बिसरासर, न्योलखी और उदासर छोटा में काम चल रहा है। ये कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर दिया जाएगा। इसके अलावा आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत प्रथम चरण में 7 जीएसएस स्वीकृत है। इसमें हरदास वाली और खैदासरी का कार्य जल्द पूरा होने वाला है। शेष जीएसएस जंक्शन के सेक्टर 12, 2 केएनजे, पीलीबंगा में लखुवाली, पांडुसर और संपत नगर में बनाए जाने हैं। पांडुसर व संपत नगर में भूमि अधिग्रहण करने की कार्रवाई चल रही है। शेष जीएसएस के कार्य शुरू हो चुके हैं। इन कार्य को भी इसी वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा। आरडीएसएस के द्वितीय चरण में 8 जीएसएस और स्वीकृत होने का आश्वासन मिला है। उनमें गोगामेडी सब डिवीजन में 2 जीएसएस, रामगढ़ व खचवाना, पीलीबंगा में 30 एसटीजी, टिब्बी में 4 केएसपी, 2 केएसपी, नोहर रूरल में बुधवालिया, संगरिया में गिलवाला और चाहूवाली जीएसएस शामिल हैं। इसके लिए टेक्निकल व फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए एस्टीमेट बनाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में ओवरलोडेड फीडर को 2 टुकड़ों में बांटने का भी कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में फसल कटाई का कार्य के चलते छोटे स्तर पर कार्य हो रहा है। फसल कटाई के बाद ये कार्य बड़े स्तर पर किया जाएगा ताकि अच्छी वोल्टेज मिल सके। उन्होंने बताया कि गर्मी के सीजन में मेंटेनेंस के लिए रोजाना सुबह के समय 3-4 घंटे का शटडाउन लिया जा रहा है। इस संबंध में एक्सचेंज के साथ प्लानिंग की गई है। गर्मी में लोड बढ़ने के मद्देनजर कंडक्टर, केबल आदि बदलवाने का कार्य भी किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने का प्रयास हो रहा है। बैठक में एससी आरएस चारण, एक्सएन ए गढ़वाल व अयन योगिता बिश्नोई मौजूद थे। अपने हनुमानगढ़ जिले में हमारे मुख्यमंत्री बजट घोषणा के 5 जीएसएस स्वीकृत हुए थे, जिसमें घनियासर और नीमला थिराना ये 2 जीएसएस चालू कर दिए गए हैं। बिसरासर, न्योलखी और उदासर छोटा, इन 3 में काम चल रहा है, जो कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के है और ये इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आरडीएसएस स्कीम के अंदर भी हमारे 7 जीएसएस सैंक्शन है फर्स्ट फेज में। उसमें हरदासवाड़ी और खिदासरी है, ये बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। इसमें जंक्शन के अंदर सेक्टर 12, 2 केएनजे, पीलीबंगा में लखवाली और 2 जीएसएस और है, जो एक पांडुसर और एक संपत नगर है। तो पांडुसर संपत नगर में लैंड एक्वायर की कार्रवाई चल रही है और बाकी के अंदर है जो काम शुरू है हमारा है, और ये भी इसी साल के अंदर ही पूरे कर दिए जाएंगे। अभी इसके अलावा हमने और स्कीम्स भेज रखी थी डिपार्टमेंटल, जिसमें 8 जीएसएस का हमारे पास आया रिवाइज एस्टिमेट के लिए, जिनको आरडीएसएस का जो हमारा सेकंड फेज आएगा उसमें उनको स्वीकृत है, जो उन्होंने कहा है कि जी मान लिया जाए और अकॉर्डिंगली है जो कार्रवाई की जाए। उसमें हमारा जो गोगामेडी सब डिवीजन के अंदर 2 जीएसएस है, रामगढ़ और कच्छावा नाम से है, खचवाना, और पीलीबंगा में 30 एसटीजी है। टिब्बी एरिया के अंदर 4 केएसपी है, एक 9 केएसपी है, और बुधवालिया है नोहर रूरल के अंदर, संगरिया के अंदर गिलवाला और एक चहूवाली है। ये 8 जीएसएस है जो हमारे आरडीएसएस सेकंड फेज के अंदर है, जो स्वीकृत है, जो किए गए हैं, जिन पे हमें अभी हमारी जो टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए जो एस्टिमेट वगैरह बनाने हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं हम। विश्व मलेरिया दिवस पर गुरुवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ संगम में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को मलेरिया डेंगू के बारे में जानकारी एवं बचाव के उपायों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योति धींगड़ा, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वितीय अंजू बाला, स्वास्थ्य कार्यकर्ता नवाबुद्दीन भाटी एवं जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से त्रिलोकेश्वर शर्मा मौजूद रहे।
बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा ने बताया कि मलेरिया से बचाव के लिए घरों में आसपास बने हुए जल स्रोत, गड्ढे, पशुओं की खेली, परिंदे इत्यादि की प्रत्येक रविवार को सूखा दिवस मनाते हुए साफ सफाई कर मलेरिया मच्छर के लार्वा को पैदा होने से रोका जा सकता है। साथ ही मच्छरों से बचाव के लिए फोगिंग, एमएलओ और अन्य मच्छर रोधी उपचारों के बारे में बताया गया। छात्राओं को गम्बूसिया मछली को पानी की कुंड, डिग्गी वगैरह में डालकर कैसे पानी को साफ रखें, इसके लिए नवाबुद्दीन भाटी की ओर से गम्बूसिया मछली दिखाई गई और लार्वा को भी प्रैक्टिकल दिखाया गया। त्रिलोकेश्वर शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को प्रत्येक सप्ताह मनाए जा रहे सूखा दिवस को घरों में परिंदे, मटके, कूलर, फ्रिज की ट्रे इत्यादि को साफ सफाई कर मच्छर के लार्वा को पैदा होने से रोका जा सकता है। कोई भी कबाड़ का सामान, टायर, डिब्बे व अन्य सामग्री जिसमें पानी जमा रह सकता है, इसे साफ किया जाना चाहिए। साथ ही कार्यालयों में फोगिंग, एमएलओ और मच्छर रोधी स्प्रे इत्यादि कर पीने के पानी के भंडारण को भी समय पर सफाई करने से लार्वा को पैदा होने से रोका जा सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नंदिनी शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से जिले के विद्यालयों में मलेरिया जन जागरूकता के तहत 2100 फ्लैक्स मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जो कि जिले के प्रत्येक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लगाए जाएंगे। गम्बूजिया फिश है, ये क्या, इसका क्या काम है इस फिश का? ये मच्छर के लार्वा को खाती है। मच्छर के लार्वा कौन होते हैं? मच्छर के बच्चा बच्ची, जो बड़े होके क्या बनते हैं? मच्छर। और 7 दिन लगते हैं मच्छर के लार्वा से मच्छर बनने में। तो ये मतलब जहाँ भी अपना साफ पानी, पीने का पानी है, मतलब उसमें मतलब जोड़, वो जो गांव में जोड़ होते हैं उसमें अपन डालते हैं। और ये हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट के पास खूब मात्रा में है। जहाँ भी कभी हो आप अपने टीचर्स को कह सकते हो, हम लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हो, हम लोग वहाँ पहुँचा सकते हैं। और इस टाइप का आपको गंदे पानी में लार्वा दिखेगा। ये देखो, ये काला काला दिख रहा है ना, ये है मच्छर के बच्चा बच्ची। इनको ये खिलाने के लिए, इनको मार देंगे तो मच्छर ही पैदा नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर ये तो मच्छर ना बनने के, और उसके बाद मच्छर ना काटे उसके अपन को उपाय करने। आज जैसा कि आपको पता ही है, विश्व मलेरिया दिवस है। आज हमारा जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सीएमएच ऑफिस की तरफ से, हमारी जो एडिशनल सीएमएचओ हैं मैडम ज्योति धिंगड़ा जी, वो कार्यक्रम के अध्यक्ष रही हैं। ये बालिका विद्यालय हनुमानगढ़ संगम में कार्यक्रम आज रखा गया था, जिसमें बालिकाओं के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से डेंगू, मलेरिया के बारे में जानकारी, इसके बारे में बताया गया है, इसके बचाव। और इसमें मूलतः 2-3 चीजें हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से लोगों तक की बात पहुंचे। सबसे बड़ा इसमें जो हमारा है अभियान का, स्वच्छता इसमें बड़ी चीज है। अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखें, जैसे पानी के परिंदे हैं, पशुओं की जो खेलियां हैं, या फिर गमले वगैरह हैं, या कबाड़ का कोई सामान है, और मूलतः 2 चीजें अभी जैसे सीजन आ गया गर्मी का, कूलर है और फ्रिज के पीछे एक जो ट्रे होती है, तो इनमें अगर हम, जो इतवार का दिन है, जैसे हमारा विभाग कहता भी है, हमने जागरूकता के माध्यम से बताया भी है, इसमें ड्राई डे मनाया जाता है। ड्राई डे का मतलब इस दिन पूरे जो हमारे इस तरह के बर्तन हैं, कोई इस तरह के हमारे जो पात्र हैं, उनको सुखा करके, साफ सफाई करके उनको पुनः दोबारा भरा जाए साफ पानी से, तो मच्छर का जो लार्वा है वो पनपे नहीं। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा ने बताया कि 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व के 85% मलेरिया केस भारत में पाए जाते हैं। बहुत कोशिश करने पर पहले से काफी सुधार हुआ है। 10-12 साल पहले एक साल में मलेरिया से करीब 1200 मरीजों की मौत हो जाती थी। आज यह आंकड़ा 100 रह गया है। लेकिन अभी मलेरिया को जड़ से खत्म नहीं कर पाए। मलेरिया के खात्मे के लिए मलेरिया दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों के अलावा पीएचसी, सीएससी पर जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारा सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि मच्छर को पनपने न दें, इसके लिए गंदा पानी एकत्रित न होने दें। 25 अप्रैल को हर साल की तरह हम आज के दिन मलेरिया दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड का 85% मलेरिया केसेज इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया मलेरिया को लेकर एंडेमिक एरिया है, और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पहले से हम लोग बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब कहाँ पहले, मतलब आज से 10-12 साल पहले 1200 इतनी डेथ होती थी, आज 100 डेथ पे अपनी लिमिट हो गई है, पर अपन इनको जड़ से नहीं खत्म कर पाए। और हमारी कोशिश है कि इसकी अवेयरनेस जो आज के दिन अपन बनाते हैं, बच्चों को स्कूल में अवेयरनेस दे, और हर जगह अपन पीएससी सीएससी पे अवेयरनेस प्रोग्राम आज हम मलेरिया को लेके कर रहे हैं, कि जिससे ये जो मतलब जिससे हम मतलब इसको अपन बचा सकते हैं। पहले तो इस मच्छर को अपन जन्म नहीं देते, क्योंकि ये जो मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, वह मच्छर में और अपने शरीर में परजीवी का रूप लेता है।
तो मच्छर को ही अपने ना पनपने दे, तो वो कोशिश करते हैं। उसके लिए हम जो मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं, तो हम गंदा पानी इकट्ठा ही ना होने दें, क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा अगर पानी इकट्ठा है तो उसी में ही वो मच्छर डेवलप होगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम पानी इकट्ठा ना होने दें, और अगर कहीं पानी इकट्ठा है तो छोटे मतलब गड्ढे में अपन मिट्टी डाल के उसको बंद कर दें, और अगर बड़ा गड्ढा है तो उसको हम MLO और ये डाल के हम उसको मतलब MLO डालने से उसमें मच्छर एक तेल की लेयर बना देते हैं, जिससे जो अंदर उसके मच्छर के लार्वा है वो खत्म हो जाए। क्योंकि मच्छर का ब्रीडिंग पीरियड मतलब मच्छर पैदा होने में, लार्वा से मच्छर पैदा होने में 7 दिन लगते हैं, और 7 दिन से ज़्यादा जहाँ भी पानी खड़ा है वहाँ मच्छर होंगे ही होंगे। और हम रुकी हुई नालियों से, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि रुकी हुई नालियाँ जहाँ भी हम और कुछ नहीं कर सकते तो सुबह शाम लकड़ी ही चला दो। लकड़ी चलाने से पानी हिलेगा, उसमें भी लार्वा डेवलप नहीं होगा। और साफ पानी के लिए हम इसमें टेमीफोस, घरों की टंकियों में हम टेमीफोस का प्रयोग करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं टंकियों के ढक्कन लगा के रखें। और जिन टंकियों में ढक्का, और घर में जो अपन मच्छर मारने के लिए हम लोग ये हिट और ये जो पायरेथ्रिन का जो घोल है उसको केरोसिन में मिला के छिड़काव करवाते हैं। और बाहर हम लोग इसमें फोगिंग भी पायरेथ्रिन में डीजल मिला के, बाहर जो ज़्यादा एरिया बड़ा होता है बाहर के एरिया में हम लोग फोगिंग करवाते हैं। फोगिंग मोस्टली सुबह के शाम और शाम के टाइम करवाते हैं, जिसमें उस टाइम मच्छर अपने उससे बाहर निकलते हैं। ये टाइम एकदम सही होता है। तो ऐसे हम मच्छर को डेवलप नहीं होने देंगे। दूसरा, हम अपना बचाव कैसे करेंगे? अपने बचाव के लिए हमें पूरे भाव के कपड़े पहनने चाहिए, और दूसरा है ना, अपने घरों में जालियों के गेट होने चाहिए। दूसरा, अगर हम सो रहे हैं तो अपन को जाली लगा के सोना चाहिए। और आजकल मार्केट में ये मॉस्किटो रिप्लेकेंट मिलते हैं, उनको अप्लाई करके, जहां अगर पॉसिबल नहीं हो तो उसको जो शरीर का खुला भाग है उसमें अपन अप्लाई करके इससे बचाव कर सकते हैं। और अगर अपन को इसके बुखार 10 से 14 दिन के अंदर, काटने के 10 से 14 दिन के अंदर इसमें बुखार आता है। अगर इसमें बुखार आ भी जाए तो इसमें बुखार, जो तेज बुखार आता है, जी घबराता है, और इसमें ठंड लग के ये पहचान होती है कि ठंड लग के इसमें बुखार आता है। तो ये पहचान मतलब इसमें अपन सिंपल पैरासीटामोल ले सकते हैं घर के लेवल पे, और इसके अलावा अपन को कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद अपन को हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। वहाँ अपना ब्लड टेस्ट हो जाएगा, उसमें ब्लड स्मीयर बनेगा, या दूसरा अपने एंटीजन टेस्ट आजकल बहुत कॉमन हो गया। तो इन टेस्टों से हमारा डायग्नोस हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम के 4 प्रकार होते हैं: प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफॉरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इसमें जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉमन है और प्लाज्मोडियम फैल्सिफॉरम डेंजरस है। और जो वाइवेक्स वाला ट्रीटमेंट हम लोग मतलब ये अपने ब्लड के उससे अपन को मतलब टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये है अपना। तो इस हिसाब से हम डायग्नोज करके हम उसको ट्रीटमेंट दे देंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको हम क्लोरोक्विन, और उसके बाद 3 दिन क्लोरोक्विन देंगे, और उसके बाद 14 दिन तक हम रेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे दोबारा ना हो। तो ये मतलब और अगर अपन इसका ध्यान नहीं देंगे, जैसे फैल्सिफॉरम है, तो इसमें ब्रेन हेमरेज मतलब ब्रेन फीवर हो जाता है, और कई बार जॉइंट्स और पेट में दर्द, उल्टी, जी मचलाना, ये भी सब मलेरिया के ही लक्षण है। तो जो ब्रेन, आप देखो, कोमा और इवन डेथ तक हो सकती है। तो इस चीज को अपन को सीरियसली लेना चाहिए, यही अवेयरनेस है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला शाखा ने चयनित वेतनमान सहित अन्य लंबित समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। इस संबंध में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ जिलाध्यक्ष राम लुभाया तिन्ना के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में चयनित वेतनमान, लंबित जांच, मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रकरण, उच्च अधिकारियों को प्रेषित करना, वेतन व्यवस्था, योग्यता अभिवृद्धि सहित अन्य समस्याओं का तत्काल निस्तारण करवाए जाने की मांग की गई। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की जिला बैठक में पूरे जिले से उप शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री यहाँ पहुँचे हैं, और बैठक के बाद संगठन ने डिसीजन किया है कि पूरे जिले के अंदर वेतन व्यवस्था के नाम पर शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है, अभी डीओ साहब से बात करेंगे। योग्यता अभिवृद्धि है, एसीपी के मामले हैं, लंबित जांच प्रकरण है,
काफ़ी लंबे समय से चुनाव की वजह से कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी होने से कार्यालय के अंदर कार्यालय स्तर पर पूरे ज़िले के जो हैं वो सैकड़ों काम पेंडिंग है। इस पर हम वार्ता करेंगे और साथ ही पूरे ज़िले के अंदर 1 मई को मई दिवस के रूप में हम क्या है कि मनाते हुए इस सत्र की शुरुआत करेंगे और सदस्यता अभियान के लिए पूरा संगठन जो है वो ज़ोर शोर से लगेगा। और सरकार जो नई शिक्षा नीति ला रही है इस पर भी पीछे हमें क्या डायरेक्टर साहब ने बुलाया था, सभी साथियों के सुझाव लिए हैं और दोबारा शिक्षा नीति पर जब हमारे क्या है कि डेपुटेशन जाएगा डायरेक्टर। जेई मेंस के बुधवार देर रात्रि को घोषित परिणाम में जंक्शन स्थित कॉन्सेप्ट क्लासेस के स्टूडेंट चमके। कॉन्सेप्ट क्लासेस के 6 छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें से 5 छात्रों ने 99 परसेंटाइल से अधिक स्कोर किया है। छात्र रोहन गुप्ता ने 99.91 परसेंटाइल स्कोर हासिल कर अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया है। वहीं कार्तिक अग्रवाल ने 99.72, प्रतीक बंसल ने 99.56, शिखर जिंदल ने 99.25, हार्दिक औलख ने 99.04 व अच्युत गोयल ने 97.72 स्कोर हासिल कर कोचिंग संस्थान, अभिभावकों व जिले का मान बढ़ाया। आज जेई मेंस का रिजल्ट आया है जो अभूतपूर्व रिजल्ट है। हनुमानगढ़ गंगानगर के इतिहास में ऐसा रिजल्ट ना पहले कभी आया है और शायद पता नहीं ये दोबारा कब आएगा। हमारे कंसेप्ट क्लासेस कोचिंग के बच्चे रोहन ने 99.91 परसेंटाइल लेकर सिर्फ कोचिंग का ही नहीं अपने माँ बाप का नहीं पूरे हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया है। इसके बाद कार्तिक ने 99.7 परसेंटाइल नंबर हासिल किए हैं। इसके बाद प्रतीक ने 99.56 परसेंटाइल नंबर हासिल किए हैं यहाँ से और अपने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इसके अलावा शिखर बच्चा है जो हनुमानगढ़ टाउन से है, उसने 99.3 परसेंटाइल नंबर हासिल किए हैं। हार्दिक औलख बच्चा है मक्कासर से जिनके पापा खुद एक स्कूल चलाते हैं, इसने 99.1 परसेंटाइल नंबर हासिल करके पूरे कोचिंग जिले का और मैं कहूँगा कि अपने पूरे जोन का बीकानेर जोन का नाम हासिल किया है। और ये मैं पूरे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, पूरे कॉन्सेप्ट क्लासेस के पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा इस शानदार रिजल्ट के लिए। और ये बच्चे जो है उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस बहुत बड़ा मौका है जो उसको उसके जश्न मनाने के लिए यहाँ पर ये बच्चे जो है वो इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम रोहन गुप्ता है, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट हनुमानगढ़ से पढ़ा हूँ। जेई की प्रेप करी है मैंने यहाँ से। तो अभी जो रिजल्ट आया उसमें मेरी 99.9 परसेंटाइल आई है और ऑल इंडिया रैंक 1647 आई है। इसका पूरा क्रेडिट मैं टीचर्स को और यहाँ के स्टाफ को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा जिन्होंने हर टाइम मेरा सपोर्ट करा और मेरे को बिलीफ दिलाया कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। और अच्छा माहौल था यहाँ का, पढ़ाई होती रहती है। मेरा नाम कार्तिक अग्रवाल है। मैंने जेई मेन 2024 सेशन 2 में 99.71 परसेंटाइल हासिल करे। इस परसेंटाइल का श्रेय मैं खुद को, मेरे माता पिता और कंसेप्ट के सभी टीचर्स को देना चाहूँगा। उन्होंने पूरे साल मेरे पे बहुत मेहनत करी, मुझे हमेशा मोटिवेट करा उन्होंने मेहनत करने के लिए। उनकी वजह से मैं ऐसा एक रिजल्ट ला पाया हूँ। मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मेरे घर से बराबर में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है और घर के बराबर में, मतलब घर में बैठे बैठे एक तरीके से मेरा क्लियर हो गया। एक विवाहिता ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर अपने चाचा ससुर से सुरक्षा की गुहार लगाई। टाउन थाना क्षेत्र निवासी एक विवाहिता ने बताया कि उसका अपने चाचा ससुर महावीर सुथार के साथ घरेलू विवाद चल रहा है। इस संबंध में बुधवार को एडीएम के पास तारीख पेशी थी। वह तारीख पेशी के बाद न्यायालय परिसर में अधिवक्ता से बात कर रही थी। बुधवार सुबह से ही उसका चाचा ससुर उसका पीछा कर रहा था। जब वह अधिवक्ता से बात कर घर के लिए जाने लगी तो उसका चाचा ससुर आया और छीना झपटी की, वह गलत इशारे किए। उसने विरोध किया तो अपशब्द कहे। इसके बाद वह बाइक लेकर वहां से भाग गया।
मेरा घरेलू विवाद चल रहा था मेरे चाचा ससुर के साथ। और अब कल हमारा कोई तारीख थी हमारी एडीएम के पास, तो हमारी तारीख भुगताने के बाद मैं सर से बात कर रही थी, सीट जो फट्टों पे बैठते हैं वकील साहब वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा चाचा ससुर पहले पूरे दिन से पीछा कर रहा था मेरा। मैं कभी कहीं किसी मतलब परिषद में बढ़ गई, कभी कहीं किसी चैम्बर में चली गई, ऐसे करके उससे पीछा छुड़ाती रही। फिर उसको पता लग गया कि अब इसका भी घर जाने का टाइम हो गया, तो मैं सर से बात करके वहाँ से निकल रही थी, तो इतने में ये आया, इसने मेरा मतलब छीना झपटी की और मेरे सामने गलत इशारे किए और जोर से मतलब गलत बोल के गया। उसके बाद में मैंने इसका विरोध किया, तो आगे जाके जोर से चिल्लाया और भद्र गाली निकाली मेरे को। वहाँ पे जो भी वकील साहब खड़े थे, तो हमारे वकील भी थे, वहाँ पे कई वकील और बैठे थे, सभी ने सुना, पर उसको पकड़े भी कैसे, क्योंकि वो बाइक लेके भाग गया वहाँ से। तो मैंने एसपी साहब को ये एप्लीकेशन दी है कि इस आदमी से मेरे को सुरक्षा दिलाई जाए, क्योंकि ये मेरा बस स्टैंड से भी पीछा करता है, गांव से निकलती हूँ तो भी ये मेरा पीछा करता है। इस आदमी ने जीना हराम कर रखा है मेरा। हाँ, इसी आदमी ने मेरे को घर से बाहर निकलवाया था, थाने में पैसे देके, और मेरे को अरेस्ट करवा दिया। अब उस सीआई पे भी मेरा मुकदमा करवा रखा है मैंने, और इसी पे वो तो मेरे को ग्राम न्यायालय का स्टे था और उसकी सीएम से मिली तो उन्होंने पालना करवा दी। अब मैं मेरे घर पे हूँ, हमारा अलग गेट है, अलग घर है, और एसडीएम मैडम ने भी फैसला दे दिया कि आप अपने अपने घर पे रहो। मेरा ससुर का अलग घर है, हमारा अलग घर है, लेकिन चाचा ससुर चाहता है कि हम हमारा घर छोड़ के पैसे लेके गांव छोड़ के चले जाएं, या मेरी बात मान या फिर घर छोड़। प्रेम विवाह करने से नाखुश युवती के परिजनों ने युवक व युवती का अपहरण कर लिया। युवक को बंधक बनाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। युवक के परिजनों ने पुलिस थाना पहुंच इसकी सूचना दी, तो पुलिस के फोन करने पर युवती के परिजन मारपीट में घायल युवक को थाना के समक्ष पटक कर फरार हो गए। इस घटनाक्रम के संबंध में बुधवार देर रात्रि को टाउन पुलिस थाना में घायल युवक के पर्चा बयान के आधार पर 5 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उधर घायल युवक के भाई ने इस संबंध में गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना में भी परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जंक्शन के चूना फाटक के पास तेज रफ्तार बेकाबू ट्रोला रेलवे की दीवार तोड़कर रेलवे बाउंड्री में घुस गया। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। जीआरपी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जंक्शन के चूना फाटक के पास गुरुवार सुबह तेज रफ्तार बेकाबू ट्रोला रेलवे बाउंड्री में घुस गया। तेज रफ्तार ट्रोला चूना फाटक के पास रेलवे की दीवार को तोड़ते हुए अंदर जा घुसा। गनीमत यह रही कि दुर्घटना के वक्त कोई रेलगाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दुर्घटना में ट्रोला चालक को भी गंभीर चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर जीआरपी थाना कार्मिक मौके पर पहुंचे और ट्रोले को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए। 1 अप्रैल से आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लागू की हुई नई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अब आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड के बजाय ई लाइसेंस और ई आरसी के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं। इसके लिए कोई शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा। इस सुविधा के लिए जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में ई मित्र प्लस मशीन लगाई गई है। अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के लिए स्मार्ट कार्ड मिलता था, उसके लिए 200 रुपये फीस ली जाती थी। लेकिन 1 अप्रैल से लोगों को लाइसेंस और आरसी के लिए आवेदन करने पर स्मार्ट कार्ड नहीं मिल रहा। आवेदकों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आरटीओ की ओर से लिंक भेजा जा रहा है। देखिए स्काई चैनल न्यूज के रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2024 से ईडीएल व ईआरसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जो वर्तमान में सुचारू रूप से चल रही है। कोई भी आवेदक कार्यालय में लगे ई मित्र प्लस मशीन या ई मित्र केंद्र पर ईडीएल व ईआरसी का स्वतः ही प्रिंट ले सकता है। उन्होंने बताया कि आरटीओ की ओर से भेजे गए लिंक को डाउनलोड कर मोबाइल फोन में ही ई लाइसेंस और आरसी की पीडीएफ मिलेगी। ई लाइसेंस और आरसी में क्यूआर कोड भी आएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर वाहन चालक की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ई लाइसेंस और आरसी में अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। चौधरी ने बताया कि जिन आवेदकों ने पूर्व में स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर दिया था और 200 रुपए की फीस जमा करवा दी थी, वे भी ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 200 रुपए वापस लौटाए जाएंगे। ये निरंतर प्रक्रिया है जो स्मार्ट कार्ड के स्थान पर लागू की गई है और ये निरंतर चलती रहेगी। पहले स्मार्ट कार्ड जारी होता था और 200 रुपए फीस लगती थी।
विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से जो EDL ERC की प्रक्रिया शुरू की गई थी वो अभी सुचारू रूप से चल रही है। कोई भी आवेदक कार्यालय में लगी ई मित्र प्लस मशीन द्वारा या ई मित्र केंद्र पर अपना EDL या ERC का स्वतः A4 पेपर साइज प्रिंट और PVC प्रिंट दोनों ले सकता है। जिन आवेदकों ने पूर्व में स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर दिया था और उसमें 200 फीस जमा करा दी थी, वो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं 30 अप्रैल से। डीटीओ चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर 1 अप्रैल 2019 से पूर्व में पंजीकृत वाहनों पर अब आवश्यक रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जा रही है। ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है, उनके लिए 29 फरवरी, 3 अथवा 4 के लिए 31 मार्च, 5 और 6 के लिए 30 अप्रैल, 7 अथवा 8 के लिए 31 मई और 9 अथवा 0 के लिए 30 जून की तिथि तय है। उन्होंने सभी वाहन मालिकों से अपील की कि वे HSRP के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें। अप्रैल 19 से पूर्व जो पंजीकृत वाहन थे उन पे HSRP प्लेट अधिकृत निर्माताओं या डीलर्स द्वारा लगाई जानी। उसके लिए अंतिम तिथि थी जो एक पंजीयनकर्ता जिनके अंतिम अक्षर 1 या 2 थे उनके लिए 29 फरवरी, जिनके 3 और 4 थे 31 मार्च, 5 और 6 थे 30 अप्रैल और 7 और 8 के लिए 31 मई और जिनके 9 और 0 हैं उनके लिए 30 जून। तो सभी वाहन मालिकों से अपील है कि जो ऑनलाइन पोर्टल पे SIAM श्याम पोर्टल है उससे अप्लाई करें और अपने वाहनों की HSRP प्लेट लगवाएं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के निर्देशानुसार आबकारी विभाग का हथकढ़ शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस अभियान की कड़ी में आबकारी निरोधक दल हनुमानगढ़ संगरिया ने टाउन पुलिस थाना के साथ संयुक्त रेड का आयोजन कर दी गई दबिश के दौरान लाखों रुपए कीमत का लाहन व कच्ची भट्टियां नष्ट करवाई। लाभकारी अधिकारी श्री संजीव पटार जी के निर्देश पर आज हमने जोन रेड पुलिस थाना टाउन के साथ किए गंगागढ़ में और वहां से करीब 8,500 लीटर लाहन, इसके अलावा वहाँ पे कच्ची भट्टियां थी, ड्रम्स, इसके अलावा उनके पाइप वगैरह सभी हमने नष्ट किए हैं। पुलिस टाउन के साथ जोन रेड की है। इसके अलावा अभी तक चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद करीब हमने लगभग 1 करोड़ के आसपास की शराब वगैरह सामान, वास वगैरह, वो जितना भी इसमें हथकढ़ शराब में प्रयुक्त होने वाले जितने भी सामान हैं वो हमने नष्ट किए हैं। इसके अलावा DO साहब की तरफ से सख्त निर्देश है, हम लगातार जहाँ पे हथकढ़ शराब या बाकी और अवैध शराब की सूचना मिलती है वहाँ पे हम लगातार जाते हैं। 2 हमने टीम बना रखी है DO साहब ने और इसके अलावा अभी तक हमारे 2 चेक पोस्ट हैं, एक अपना संगरिया में है, एक अपना मादरा में, वहाँ भी हम लगातार चौकसी बरत रहे हैं। लगातार ये भी शिकायतें आ रही है कि होटलों पे खुलेआम दारू पिलाई जा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करें? जहाँ भी दुकानों के आसपास जो होटल्स हैं और जो ढाबे वगैरह हैं उन पे हमारी कड़ी निगरानी है, लगातार जांच कर रहे हैं उनके ऊपर और उनको पाबंद भी कर रहे हैं। यदि कोई मिलता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई। और अब समाचार नौहर क्षेत्र से। गर्मी की दस्तक के साथ ही नौहर में पेयजल संकट शुरू हो गया है। आलम यह है कि शहर के विभिन्न इलाकों में नाम मात्र का पानी लोगों को नसीब हो रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारियों को इससे कोई सरोकार नजर नहीं आता। पेयजल संकट से जूझ रहे वार्ड 31 के लोगों ने आज जलदाय विभाग के एक्सियन दफ्तर के समक्ष प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। वार्ड महिलाओं और पुरुषों ने यहां जमकर नारेबाजी की। वार्ड में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, पानी खोले कोनी। मैं रोज कह दियो आने हाथा जोड़ियो आवा जब एक दिन खोल दे, 2 साल हो गया माने IN साहब एक्शन साहब सारा ने कह दियो, कोई सुनाई करे कोनी। मैं उरे धरने पर बैठा दारिया करा 500 रुपया में टैंकर के गिरावा और पानी आवा कोनी। हमारे रोज समस्या रहे घर के पानी में और मेरे जावा कटे गरीब आदमी जावा कटे पानी लाने 500 रुपया टैंकर आ दिया घर में टाबर ने जीवा। सर ऐसा है कि साहब साइड पे गए हैं, साहब से बात हो गई, पानी सप्लाई खोल दी है और इनका सप्लाई चालू कर दी गई है और जब तक कोशिश ये रहेगी सप्लाई इनकी चलती रहेगी।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।